आपने बहुत सारे बिजनेसेस देखे हैं अपने दाएं बाएं। आप यहां से अभी मार्केट में बाहर जाएं तो वहां आपको बिजनेसमैन मिलेगा। सचिन तेंदुलकर रोजाना सुबह उठ के 600 बॉल खेलता था। 600 बॉल कितने ओवर हुए? मैं सुबह वो इकबाल की वो सुन रहा था ना कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, जमाने के अंदाज बदले गए। असल में लोग जो है वो क्या करते हैं, हकीकत से आंखें चुराते हैं। यह भी बुरी आदत है, हकीकत से आंखें चुराना बुरी आदत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है बदकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एनटीवी। कारोबार में कौन लोग कामयाब होते हैं? आपने बहुत सारे बिजनेसेस देखे हैं अपने दाएं बाएं। आप यहां से अभी मार्केट में बाहर जाएं तो वहां आपको बिजनेसमैन मिलेगा। कुछ भी बंदा, एक रेडी वाला भी अगर रेडी ठेला लगा रहा है तो वो भी एक बिजनेसमैन है। वो एक अलग बात है कि वो कल को एम्प्लॉइज ऐड करेगा, बिजनेस को बड़ा करेगा, तो वो बिजनेस का सही मॉडल तब होगा। लेकिन टू स्टार्ट विद वो एक बिजनेस ही है, आप उसको बिजनेस ही शुमार करेंगे। छोटी सी दुकान है तो वो भी एक बिजनेस है, सही है। सब्जी की दुकान है तो वो भी एक बिजनेस है। कुछ भी जो ऐसा है कि जिसके तहत वो काम किया जाता है कि टू अर्न प्रॉफिट, वो एक बिजनेस है, सही है। तो बिजनेस में कौन लोग कामयाब होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप दाएं बाएं देखते हो कि बिजनेस खुलते हैं, बंद हो जाते हैं। आजकल रियल एस्टेट के अंदर भी काम, क्योंकि कस्टमर कम है तो बिजनेस बंद हो रहे हैं। हमारे साथ एक दुकान है, वो उस बंद हो गई, वो जो ग्राउंड फ्लोर पे। क्या वजह है, या कौन कामयाब होते हैं, या किसी भी शोबे में कामयाब कौन होते हैं? कामयाब डूअर्स होते हैं। डूअर्स कौन है? जो कुछ करने की एबिलिटी रखते हैं, इनिशिएटिव ले सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। जिसका उठ के जाके दुकान खोलने का दिल नहीं करता, बिजनेस खोलने का दिल नहीं करता। जो कस्टमर आ जाए तो वो अपनी सोचों और परेशानियों में मुब्तला है। सोचे परेशानियों को सेपरेट डील करना है। कस्टमर के साथ आए तो उसके साथ स्माइल से बात करनी है। आइए सर, आइए आइए आइए, क्या चाहिए आपको? मेरे पास ये भी है, वो भी है, ये भी है। क्यों? कि वो आप एज सेल्समैन वहां खड़ा हुआ है, इस वक्त है तो बिजनेसमैन। जमा तफरीक तो उसको शाम को या सुबह या अलग टाइम में करनी है कि भाई मुझे क्या बच रहा है, क्या मैं कर रहा हूं, ये वो। तो जो डूअर्स हैं, करने वाले, अच्छा, ये जो करने का जो एक जज्बा है ना लोगों के अंदर, ये कुदरत का बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी अता है ये वाली। ये होती नहीं है। इसमें खैर बहुत ज़्यादा रीजंस है कि क्यों कोई करता है और कोई नहीं करता। अगर किसी बंदे का ऑफिस आने को दिल नहीं करता, किसी का बिजनेस खोलने को दिल नहीं करता, किसी को जाने को दिल नहीं करता, किसी की जिंदगी में कोई चाह और वो नहीं है, इसकी वजह यह है कि वो अपनी जो उसके पास जो सलाहियत है, गिवन सलाहियत जो अल्लाह ताला ने दी है ना, उसका पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहा। अगर आपको संडेज को मजा नहीं ना आता, इसका मतलब है कि आप फ्राइडे सैटरडे अच्छा काम नहीं करते हैं। यानी छुट्टी वाले दिन मजा तब उसको आएगा जिसने अपनी पूरी एफर्ट से चीज़ों को पुश किया होगा। और वो कौन होगा? जो डूअर्स है, जो करने वाला है। इंसान को अल्लाह ने बनाया ऐसा है कि जब वो कुछ करता है, यानी कुछ क्रिएट करता है, कुछ इंपॉर्टेंट काम करता है, किसी के काम आ जाता है, या वो अपने काम के लिए ही उसको बेहतर करने के लिए प्रिपरेशन कर लेता है। जो उसको चीज़ आती नहीं उस पर गौर खोज कर लेता है, किसी से पूछ लेता है और उससे अपने काम को बेहतर कर लेता है, या अपने काम को करने वाला बनता है। सबसे बड़ा उस्ताद जो है ना, वो प्रैक्टिस है। सबसे बड़ा उस्ताद सचिन तेंदुलकर रोजाना सुबह उठ के 600 बॉल खेलता था। 600 बॉल कितने ओवर हुए? 10 ओवर हुए ना? कितने? 100 ओवर्स हुए। 100, वेरी गुड, 100 ओवर्स हुए। एक बंदा अगर रोज सुबह उठ के 100 ओवर की बैटिंग करता है, उसने कुछ बंदे रखे होंगे, लड़के रखे होंगे जो बॉलर की प्रैक्टिस करते होंगे, जो 100 ओवर रोज खेलेगा, वो कितना बड़ा बैट्समैन बनेगा। तो सबसे जो बड़ा उस्ताद है, सबसे बड़ा जो कामयाबी का जो मेयार है, या कामयाबी की जो सूरत हाल है, वो है डूअर्स, करना, कामों को करना। हमारे जुम्मे काम होते हैं, हमें पता होता है। अच्छा, ये भी इसी तरह है ना कि जिस तरह एक डोमिनो इफेक्ट होता है। डोमिनो इफेक्ट जानते हैं ना, कि वो हल्का हल्का जो है, वो जब ब्लॉक्स गिरते हुए आते हैं तो आगे बड़े बड़े ब्लॉक्स गिराना शुरू कर देते हैं फॉलो थ्रू के अंदर, क्योंकि वो एक मोमेंटम क्रिएट हो जाता है। काम में एक मोमेंटम चाहिए होता है, एक इकोसिस्टम चाहिए होता है, ये लोगों को मोटिवेट, मोबिलाइज करना, लोगों से वो काम निकलवाना कि जो वो कर सकते हैं। हमें पता होता है, जब आप कोई सीनियर पोजीशन पे होते हैं, बिजनेस रन कर रहे हैं, कोई आप इंचार्ज हैं किस चीज़ के, अगर आप इफेक्टिव और फॉल है ना, तो आपको पता होता है किस बंदे का क्या पोटेंशियल है। आप सबका पोटेंशियल मेरी नज़र में बहुत बड़ा है। मैं सुबह वो इकबाल की वो सुन रहा था ना
कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, जमाने के अंदाज बदले गए। इकबाल उस वक्त कह गया था कि ये जो नौजवान है ये कितनी बड़ा जो ना हथियार है, कितना बड़ा वेपन है। अगर ये अफेक्टिवली काम करे, अगर ये सही मानो में अपनी सलाहियतों का इजहार करें जो कि इनको अल्लाह ने दी हुई है, जो कि इनको हमारा जो मुआशरा है ना, नाइंसाफ़ी में मबनी मुआशरा है, खौफ फैलाने वाला मुआशरा है, कानून लाकानूनियत है, इनकरेजमेंट नहीं है, मौके नहीं है, कुछ भी असूली तरीके से नहीं चल रहा। ये जो हमारा मुआशरा है ना, ये हर वक्त में रहा है मुआशरा। जब इकबाल था तभी तो ऐसे ही मुआशरा था, तब तो हम गुलाम थे, आज तो हम आज़ाद है सो कॉल्ड। तो ये हर वक्त मुआशरा जो है वो नौजवानों को प्रेशराइज करता रहता है। उनको ये इसीलिए ऐसे माहौल में नौजवानों को रहना चाहिए कि जहाँ पे उनको उम्मीद मिले, जहाँ पे उनको होप हो। ऐसी शायरी पढ़ें, ऐसी बातें पढ़ें, ऐसी मोटिवेशनल कंटेंट पढ़ें, सो दैट कि आप अपनी ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी को मानी दे सकें। तो नंबर 1 बिजनेस में कामयाब होते हैं जो डूअर्स हैं, करने वाले हैं। जो जामिद हैं वो बिजनेस में कामयाब नहीं होते, क्योंकि बिजनेस बड़ा डायनेमिक है। नंबर 2 बिजनेस में वो लोग कामयाब होते हैं जो इनोवेटिव हैं। इनोवेटिव सही है। आपने देखा है किसी दुकान के ऊपर आप जाएंगे, उन्होंने उसको छिड़काव किया होगा, सब्जी की दुकान होगी, अच्छे से सब्जी लगाई होगी। आजकल यहाँ गोरी में भी बहुत दुकानें बन गई है ना, क्योंकि इतनी बड़े कंजप्शन है, लोगों को रिक्वायर्ड है बेसिक। पहले कोई इंटरटेन नहीं करता, आप उन्होंने अच्छी तरह लगाई है। आप खुद जाएं, टोकरी लें, उसमें खुद डालें, क्योंकि उन्होंने इनोवेशन की इस काम में। पहले सब्जी वाला कहता नहीं नहीं बीबी हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना। अब क्या हुआ, आप कहते हैं आप जाएं खुद डालें। उन्हें पता है कि इससे कस्टमर बेस कितना बढ़ेगा। इनोवेशन ले आए। सब्जी वाला भी, एक अनपढ़ बंदा भी इनोवेशन ले आया कि यार इस तरह सब्जी ज़्यादा अच्छी बिकती है। सही है। जो पहले वाला मामला था वो नहीं। किसी भी काम में जब आप इनोवेशन लाएंगे, अपने काम में जब भी आप इनोवेशन क्या है? नई चीज करना, चेंज करना, डाइवर्सिफाई करना। ठीक है, नित नया। इनोवेशन का है कि नित नया। हर वक्त आप नया करने के बारे में सोचेंगे, इसमें से नया क्या हो सकता है। देखिए, कहते हैं कि कई लोग हमारे वीडियोस पे लिखते हैं कि यार ये तो हमने सुनी है, कोई नई बात करे। तो बेसिकली नई बात कोई नहीं है। कहते हैं कि अंदाजे बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। बातें वही हैं। अब आप उन बातों को आप अपने ऊपर कैसे अप्लाई कर रहे हैं, कैसे चेंज कर रहे हैं, कैसे इनोवेट कर रहे हैं, कैसे आप लोगों को मुख्तलिफ चीज़ दे रहे हैं, लोग नई चीज़ पे आएंगे, इनोवेशन पे आएंगे। तो बिजनेस फेल हो जाता है जब चीज़ें पैथेटिक हो जाती हैं, कुछ बदलाव नहीं है, कुछ नया नहीं है। तो वो क्यों आएगा? सही है ना। तो उसको नया एनवायरनमेंट चाहिए। तो बिजनेस में लोग इसलिए फेल हो जाते हैं कि जब वो इनोवेशन नहीं कर सकते। और इनोवेशन के लिए आपको क्रिएटिव होना पड़ता है, इमेजिनेशन आपकी चाहिए। आपको ये चाहिए कि लोग क्या मांग रहे हैं, ये लोगों की डिमांड क्या है। अब यहाँ से लोग लेके जाके बाहर से कुछ चीज़ ले आ रहे हैं और वो भी अच्छी नहीं मिल रही, और यहीं मिलने छोड़ेगी तो उनको फायदा होगा। तो यानी बिजनेस में इनोवेशन चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको, अपने काम को बेहतर कर दे, उसमें नया। जितना आप उसमें इनोवेशन करेंगे ना, उतना आपको मजा आएगा। यू विल एंजॉय इट। काम बुनियादी तौर पे मजा है। मैंने तो जिंदगी में सीख लिया, क्योंकि मैं अब उस रेलेवेंट काम में जो मुझे पसंद है। काम इंजॉयमेंट है, काम से बड़ी कोई इंजॉयमेंट नहीं है। सही है ना। तो मैं तो जब मेरा टाइम होता है मैं इधर आ जाता हूँ, सुबह अर्ली आ जाता हूँ, वेरी अर्ली, क्योंकि मैंने अपनी 60 किताबों का टारगेट भी पूरा करना होता है। तो वही मैंने साल में पढ़नी है, कि रात को भी मैंने पढ़। तो यानी मैं अपने काम को और करने के लिए ना ये किताबें पढ़ता हूँ कि भाई कैसे और करूँ, कैसे अच्छा करूँ, कैसे मुख्तलिफ करूँ। क्योंकि मैं अपनी तौर पे अपनी बात बताता हूँ कि जो कुछ मैंने सोचा होता है शाम तक मैंने वो एग्जीक्यूट कर लेना होता है। उसके बाद कल के लिए कुछ नया चाहिए, कुछ डिफरेंट चाहिए, तो वो कोशिश करते रहते हैं। कारोबार में इनोवेशन चाहिए। नंबर 1 क्या था? आवाज आनी चाहिए जोर से। डूअर्स। नंबर 1 डूअर्स, जो काम करने वाले, कुछ करने वाले हैं, वो कामयाब है बिजनेस में। नंबर 2 इनिशिएटर्स, इनिशिएटिव लेने वाले। नंबर 3 ये है कि जी स्ट्रेटजीज। बिजनेस में स्ट्रेटजीज चलती है। स्ट्रेटजी क्या होती है? यानी एक हिकमत अमली के काम कैसे करना। ठीक है ना। हर काम की कोई स्ट्रेटजी है। जंग लड़ने की स्ट्रेटजी है, बिजनेस करने की स्ट्रेटजी है। ठीक है। लोगों को हायर करने की स्ट्रेटजी है, लोगों को प्रमोट करने की एक स्ट्रेटजी है। सही है। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूलों की स्ट्रेटजी है कि हम क्या बेहतर करें या किस तरह से लोगों को लें या कौन लोग हमारे पास हैं। हर जगह ये स्ट्रेटजी काम करती है। जहां स्ट्रेटजी फेल हो जाए तो इसका मतलब यह है कि वो वेल जो है ना, वो अच्छी तरह थॉटफुल तरीके से वो स्ट्रेटजी वर्कआउट नहीं की गई। क्योंकि अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना, डायनेमिक रखना भी ज़रूरी है। चीज़ें काम करती हैं, नहीं करती,
आप जब फॉलो थ्रू में जब आप कुछ चीज़ें अप्लाई करते हैं, आपको फीडबैक आ जाती है, फिर उसको चेंज करते हैं, फिर आप अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं पहले पूरी तरह से। तो जो लोग स्ट्रेटजी के साथ बिजनेस करते हैं, क्योंकि बिजनेस और जिंदगी जो है वो चेंजिंग सीजन है, जिम रोहन कहता है, कभी भी एक सा बिजनेस नहीं चलता, एक सा एनवायरनमेंट चीज़ें नहीं रहती, वो बदल जाती हैं। आजकल रिसेशन है, बिजनेसेस नीचे हैं, आने वाले टाइम में किसी वक्त ऊपर आएंगे। तो ये हर वक्त की अपनी स्ट्रेटजी है। बिजनेसेस जब इस तरह के हालात हो तो कॉस्ट कटिंग पे आ जाते हैं, ज़्यादा एफर्ट्स करने पे, मार्केटिंग पे आ जाते हैं, सो दैट के काम हो, एक्टिविटीज़ हो। तो हर वक्त की अपनी स्ट्रेटजी है, उसको समझना, देखना बेहद जरूरी है। नंबर 4 है जी अडेप्टेबिलिटी, अडेप्ट करना। जो इंसान सिचुएशन में अडेप्ट नहीं कर सकता, वो इंसान आप समझ लें कि ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। क्योंकि जो भी चीज़ फ्लेक्सिबल, आपने कभी दरख्त, मैं तो हम बैठते होते थे छतों के, बसों की छतों के ऊपर बैठते थे। तो जब हम बसों की छतों के ऊपर होते थे तो दरख्त आ जाते थे, तो जहाँ दरख्त आते थे तो वहाँ पे आपको झुक जाना होता है, बिल्कुल ऐसे करके ना। उसकी वजह ये कि वरना गिरेंगे आप, अगर आपने ध्यान नहीं किया तो गिरेंगे। हम बच्चे थे, हमें पता नहीं था, लोग कहीं गिर भी जाते थे। तो क्या है कि अडेप्ट किया आपने सिचुएशन में कि भाई वो दरख्त आ रहा है तो यानी झुक जाओ, अडेप्ट किया। कभी सूरत कुछ है, कभी कुछ है। अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना इंसान के अंदर होगी तो बिजनेस में कामयाब होगा। मैंने अर्ज किया ना, आज की दुनिया स्टैटिक नहीं है जैसे कभी माजी में सब चीज़ें थी। आज दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई, डिजिटल वर्ल्ड आ गया, ठीक है, मार्केटिंग का एक अरूज है इस वक्त। तो लिहाजा आपको अपनी चीज़ों के अंदर अडेप्टेबिलिटी इख्तियार करनी चाहिए कि कौन चीज़, क्या चीज़ कब चलेगी, क्या किधर काम करेगा। जैसे मैं आपके साथ भी कुछ कभी ना कभी कुछ अडेप्टेबिलिटी कराता रहता हूँ ना, उसकी वजह है कि हमें फोकस ये है कि हमने क्या नताइज हासिल करने हैं, उसके मुताबिक चीज़ों को आगे पीछे चेंज किया जा सकता है, तभी तो नताइज आएंगे ना। सेम एफर्ट्स के सेम रिजल्ट है। जब हम एफर्ट्स को थोड़ा चेंज करेंगे, मुख्तलिफ सूरत में अडेप्ट करते हुए, तो नताइज बदल जाएंगे। तो चौथा जो इंपॉर्टेंट पहलू है बिजनेस में कामयाबी का, वो है अडेप्टेबिलिटी। जो लोग अडेप्ट नहीं करते वो फेल हो जाते हैं। सबसे बड़ी मिसाल दी जाती है बहुत ज़्यादा कि नोकिया की। नोकिया ने जो स्मार्टफोन है उसके ऊपर उसने काम कर लिया था और वो मार्केट में लॉन्च ही करने वाले थे, लेकिन बोर्ड मीटिंग के अंदर लोगों ने कहा कि हमें क्या जरूरत है स्मार्टफोन लॉन्च करने की, जबकि हमारा नोकिया, हम ऑलरेडी हाईएस्ट जो है वो सेल उठा रहे हैं, यानी हमारे फोन सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। उसी वक्त एप्पल मार्केट में इन हो गया, उसने लॉन्च कर दिया और देखते ही देखते नोकिया की सारी मार्केट जो है ना वो उसने उठा लिया एप्पल ने। तो बाद में लॉन्च किया, लेकिन वो देर हो गई थी। अगर उस वक्त वो अडेप्टेबिलिटी समझ लेते कि यार लोगों की नीड है आने वाले टाइम में, ये लोग ज्यादा इस तरफ आएंगे, तो वो लॉन्च कर देते तो शायद एप्पल को इतनी मार्केट ना मिलती। तो वो नहीं कर सके। ये इस तरह की जो मिसालें हैं वो फेलियर होता है। ये भी इसमें स्ट्रेटजी का भी फेलियर है। उन्होंने स्ट्रेटजी वर्कआउट की कि अभी नहीं हम लॉन्च करेंगे क्योंकि हमारे पास तो वी आर द मार्केट लीडर्स। लेकिन मार्केट लीडर रहने के लिए भी आपको अपने अडेप्टेबिलिटी करनी चाहिए कि भाई किस वक्त क्या चीज़ की नीड है। ये तो हमारा मार्केट शेयर है ही है। अगर दूसरी चीज़ भी साथ में हम लॉन्च कर दें तो वो जो कस्टमर उसका चाहिए वो भी हमारे पास आ जाए। तो ये सारी सिचुएशन के मुताबिक क्या चेंज है इस पे डिपेंड करता है। नंबर 5 और आखिरी, कारोबार में परसिस्टेंस एंड हार्डवर्क चाहिए। आप देखा हार्डवर्क कितना काम आता है। अब अगर किसी को जॉब में हार्डवर्क करने की आदत नहीं है, वो कभी बिजनेस नहीं खोल सकता। ठीक है, मैं जब जॉब में था तो जितना आज मैं काम करता हूं इससे शायद मैं 1 घंटा ज्यादा ही करता था, क्योंकि अब मैं खुद इंडिपेंडेंट हूं। लेकिन उस वक्त मैं किसी को जॉब देता, मैं इससे ज्यादा एफर्ट करता था। रात को 10 बजे लेट आता था, काम पे रहता था, सारा जिम्मेदारी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इस तरह चीजों की थी। जब आप हार्डवर्क करेंगे ना तो उससे मुझे क्या फायदा हुआ था, मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना वो उस वक्त उस लेवल पे चला गया, क्योंकि मैं उस वक्त जॉब में था। तो बाद में मुझे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मतलब मैं बल्कि और कंफर्टेबल हो गया। जो पैसा आ रहा था मुझे आ रहा था। जब आप हार्डवर्क करना सीख जाए जिंदगी के अंदर, और यहीं पे लोग मार खा जाते हैं कि जी सुबह अर्ली नहीं उठ पा रहे। एक बात याद रखें, जो इस आज के दौर में, आज की इस उम्र में, अगर उसने अच्छे आदतें अडेप्ट करनी, क्योंकि पहले हम आदतें बनाते हैं और उसके बाद आदतें हमें बनाती हैं। ठीक है ना, अगर हमने आदतें नहीं बनाई तो आप नहीं बनेंगे।
ठीक है ना। अगर बैड आदतें पड़ गई, बैड हैबिट जो है ना, वो इस तरह है जिस तरह कोई धागा होता है ना, हल्का सा धागा होता है, ठीक है, तो उसको तोड़ा जा सकता है। ऐसे आप करें टूट जाएगा, ठीक है ना, यहाँ कोई धागा हो तो टूट जाएगा। लेकिन जब ये दरख्त बन जाए ना, अभी मैंने अपने जो गार्डन में दरख्त कटवाए, आपने देखे होंगे कितने कितने बड़े हो गए थे, इतने इतने बड़े वो जो है ना वो तने बन गए थे उसके ना, यानी उसको वो जो बंदा चढ़ा हुआ था वो कुल्हाड़ियाँ लेके आरी से काट 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 तब वो फाइनली वो बने। क्यों कि वो अब वो ताकतवर हो गए थे, वो उसकी नशोनुमा हो गई थी। इसी तरह जो बुरी आदतें हैं इनकी भी नशोनुमा हो जाती है। पहले वो धागा है, अभी इस वक्त आपकी उम्र में वो धागा है, टूट सकता है। सिर्फ आपने अपने आप को ये समझाना है कि यार नहीं, ये मैंने बुरी आदत नहीं अडॉप्ट करनी, ठीक है ना। कौन कौन सी बुरी आदतें हैं? नंबर 1, वक्त जाया करना बहुत बुरी आदत है। नंबर 2, फारग टाइम के अंदर गलत सोसाइटी में बैठ जाना। जो भी स्मोकर्स हैं, जो भी बंदा मिला उससे गपशप शुरू कर दी, बहुत बुरी आदत है ये। बहुत में आने वाले टाइम में बहुत नुकसान देती है, क्योंकि फिर वो आप कंबल तो छोड़ते हैं, वो कंबल नहीं छोड़ता। आप उसको कहेंगे नहीं, वो कहेगा नहीं, वो तो आप खौफजदा रहेंगे कि यार मैं इसको ना कैसे कहूँ, तरीके से ना कर, यार मैं ऑफिस में हूँ, मेरा बिजनेस है, मेरा काम है, मेरी जॉब है, मेरा ये है, ठीक है। दूसरी बुरी सोसाइटी से। तीसरी मुनाफिकत, ठीक है ना, यानी खुड़ते रहना, बुरी बातें अगले के बारे में उसकी अदम मौजूदगी में करते रहना, ये बहुत लोग करते हैं पाकिस्तान में, गरीबों का ये आलम है। चौथी, नाशुक्र गुजारी, क्या जो कुछ हमारे पास है उस पर शुक्र नहीं करना, और जो नहीं है उसको रोते रहना कि हमारा तो काम ही नहीं चलता, हमारा तो ये नाशुक्र गुजारी है। जो है उसको आप अडॉप्ट कर लें तो वो। और कौन सी बुरी आदत है आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, क्योंकि आप बुरी आदतों में होंगे मैं तो नहीं हूँ है नहीं। और कौन कौन सी बुरी आदत है? नहीं, और बेशुमार बुरी आदत है, मैं इस वक्त मुझे वो नहीं आ रही, याद नहीं आ रही। बहुत बुरी आदत है। वक्त के हवाले से मैं बड़ा सीरियस हूँ कि ज़ाया नहीं करना चाहिए। फिर यह कि वो सुस्ती, वो जो हार्डवर्क ना करना, ये बुरी आदत है। काम से बचना, ये बुरी आदत है, ठीक है। किताबें ना पढ़ना बुरी आदत है, किताबें पढ़ना अच्छी आदत है, किताबें ना पढ़ना बुरी आदत है। मैं अभी सुबह पढ़ रहा था कि जो वो है ना अमेरिका का जो बहुत बड़ा प्रेसिडेंट गुजरा है, इब्राहिम लिंकन के बारे में कहा जाता है कि उस वक्त किताबें बहुत महंगी थी। 40 किलोमीटर पे जाके कोई कहीं से फ्री किताब मिलती थी, तो इब्राहिम वहां से 40 किलोमीटर जाके वो किताब फ्री लेके आते थे। आज हमारे दाएं बाएं किताबें हैं और हम पढ़ नहीं रहे, हम उससे फायदा नहीं उठा रहे। और वो इब्राहिम लिंकन कौन है? जो अमेरिका का कामयाब तरीन प्रेसिडेंट था, बहुत बड़े काम करके गया। सबसे बड़ा काम उसका क्या था जिसकी वजह से उसको कत्ल कर दिया गया? वो था कि अमेरिकन को गुलामी वहां से खत्म की। गुलामी थी वहां, बाकायदा गुलाम बिकते थे। उसने कहा कि नहीं, ये बराबर है, ठीक है ना। वैसे तो हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही गुलामी को मना फरमा दिया था। पिछे हुए तबके, हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुलाम थे, उनको भी आज़ाद करवाया। इस तरह और बहुत सारे गुलामों को अपने साथ मिला के एक इतनी बड़ी एम्पायर बनाई, मदीना की रियासत बनाई, ठीक है। तो जो भी बुरी आदत है उससे बचना जरूरी है कि इससे आपको बहुत नुकसान होगा। तो ये 5 मैंने जो बुनियादी बातें बताई है ना, कारोबार की फेलियर की सबसे बड़ी वजह है। आज आप किसी को भी देखें, कोई भी कारोबार आपके दाएं बाएं फेल है, फर्ज करें, या वो ज्यादा नहीं कमा रहा, यही उसकी बीमारी है। आप उसको, ये हमारी वीडियो आएगी, आप उसको दिखाइएगा कि भाई ये बातें, कारोबार नहीं चल रहा, ठीक है ना। वो क्या कहेगा? वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, ये बातें ऐसे। असल में लोग जो है वो क्या करते हैं? हकीकत से आंखें चुराते हैं। ये भी बुरी आदत है, हकीकत से आंखें चुराना बुरी आदत है। अब जो कामयाब होने वाले लोग हैं वो हकीकत पसंद होते हैं। वो कहते हैं हाँ वाकई ये मेरे अंदर खामी है, मैं इसको दूर करता हूँ, मैं अपने आप को हार्ड वर्कर बनाता हूँ, मैं अडाप्टेबिलिटी वाला बनाता हूँ अपने अंदर, मैं इनोवेशन लेके आता हूँ अपने काम में। ये 5 बातें अप्लाई कर लें, बिजनेस गारंटेड कामयाब होगा, ठीक है ना। किताबों में बातें ही हैं और जो लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं उनको भी फायदा है। हम अल्हम्दुलिल्लाह बुरे हालात में भी हमारा कारोबार अच्छा है, क्योंकि ये बातें पल्ले बांधी हुई हैं, इन बातों को हम अप्लाई करते हैं। जितना एफर्ट है, जितनी एनर्जी है, जितनी कोशिश कर सकता है हर इंसान को रोजाना करना ही चाहिए, सही है। तो आई होप कि आपके लिए बातें बहुत वैल्यूएबल होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।